अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं मटन पुलाव। तो ये मटन पुलाव जो है ये मेरी नानी अम्मी की रेसिपी है। ये सेवर फूड पुलाव से भी बहुत मज़े का पुलाव बनता है। आई होप आप ये ट्राई करेंगे और ज़रूर फीडबैक भी देंगे। तो अब हम पुलाव के लिए यखनी तैयार करते हैं। और यखनी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमें वो ये हैं। 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 तेज़पत्ता, दालचीनी की 2 स्टिक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 3 टेबलस्पून साल्ट, 4 सब्ज़ इलायची, 10 से 15 जवे लहसुन के, आधा क्यूब्स में कटा हुआ प्याज, 4 सब्ज़ मिर्चें, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा और 1 केजी मटन और 3 लीटर पानी। चलिए अब हम इसको तैयार करते हैं। मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं, 1.5 केजी। तो इसमें इसके लिए जो यखनी बनेगी वो 3 लीटर पानी में यखनी बनेगी। कुकर में हम जो है पानी ऐड करेंगे। आप मटन की जगह बीफ या चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने मटन ही यूज़ करना है। जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो वो आप ऐड कर लें इसमें, मटन या बीफ या चिकन, ठीक है। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास लहसुन जो है वो चाइनीज़ है तो आप जो है वो 10 जवे ऐड करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा मोटा होता है। तो अगर आप देसी यूज़ कर रहे हैं तो 15 जवे काफ़ी हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 15 से 16 जवे लिए थे, कुछ बड़े थे और कुछ छोटे थे। अब इसको कवर करके 6 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पे आंच पहले मैंने हाई रखी है 1 मिनट, उसके बाद जो था स्लो कर दी थी। मीडियम फ्लेम पे बनाया है इसको फिर बाद में, ठीक है। अब ये हमारी यखनी तैयार हो चुकी है, इसको हम स्टेन कर लेंगे। मटन अलग कर लेंगे और यखनी का पानी अलग कर लेंगे। हमने इसको स्टेन कर लिया है। इसके नीचे आंच बिल्कुल भी नहीं चढ़ रही, वैसे ही इसको स्टोव के ऊपर चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। अब मटन के अंदर ये जो स्पाइसेस है इनको हम सेपरेट कर लेंगे और मटन अलग कर लेंगे। इनको हमने स्पाइसेस को ऐड नहीं करना। तो अब हमें राइस बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए हम वो चीज़ें देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 3 टीस्पून साल्ट, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 2 टेबलस्पून कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें, 1 प्याज कटा हुआ, 7 टमाटर, हाफ़ केजी थे ये, और 1 हाफ़ प्याज, इसको भी हमने काट लेना है। ब्लैक ज़ीरा 1 टेबलस्पून, आलू बुखारा अपनी ज़रूरत के मुताबिक, दालचीनी, जायफल, जावित्री, तेज़पत्ता और ब्लैक पेपर हम ऐड करेंगे। तेज़पत्ता आप मैंने यहाँ पे 3 लिए थे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और आलू बुखारा यहाँ पे मेरे पास 10 से 15 पीस थे, आप इससे ज़्यादा ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। दही था 1 कप। तो चलिए हम इसको रेडी करते हैं। कढ़ाई में हम ऑयल ऐड करेंगे, इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे, इसको हम ब्राउन कर लेंगे। प्याज आप डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं, जितना आपको राइस का कलर अच्छा लगता हो। वाइट लगता हो तो कम ब्राउन कर लें, डार्क लगता हो तो ज़्यादा डार्क कर लें प्याज का कलर। तो दूसरे पतीले में हम जो है वो हाफ़ कप जो हमने काट लिया था प्याज, उसको ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करके, ऑयल के मैंने यहाँ से 3 से 4 टेबलस्पून लिए थे और उसमें हाफ़ प्याज ऐड कर दिया था। इसको भी हम ब्राउन करेंगे। ये जो हमने 1 कप प्याज लिया था वो हमारा तकरीबन लाइट ब्राउन हो गया। अब हम इसमें लहसुन ऐड करके इसको मिक्स करेंगे, इसको डार्क ब्राउन कर लेंगे। दूसरी तरफ जो हमारा हाफ़ प्याज है वो उसमें हमने बाकी स्पाइसेस ऐड करके बाद में राइस को दम देना है। आप वो उसी में करिएगा जिसमें आपने राइस ऐड करके दम देना है, ठीक है।
चावल मैंने यहाँ पे 1.5 किलो लिए हैं, 1.5 kg। ये प्याज हमारा तकरीबन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ब्लैक ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया इसमें, तेज़पत्ता। आप भी इस रेसिपी को प्लीज़ ऐसे ही फॉलो कीजिएगा जैसे मैंने बनाई है, ठीक है। अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस पुलाव का। आप बनाएंगे तो आप भी कहेंगे भी वाकई कोई चीज़ बताई गई है हमें। अगर आप इस चीज़ का बिज़नेस करना चाहें तो आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रेसिपी ऐसी बताई जा रही है कि जिसका टेस्ट आई होप आज तक किसी ने ये ट्राई नहीं की होगी और ना किसी ने आज तक ये बताई होगी रेसिपी। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए इस साइड पे हमारा जो था प्याज वो तकरीबन ब्राउन हो रहा है। यहाँ पे मैंने फ्लेम जो था मीडियम रखा था, ताकि हमने दोनों तरफ रखा हुआ था ना, तो इसलिए कि ये वाला प्याज हमारा जल ना जाए, वो मीडियम रखा था पतीले में मैंने। तो यहाँ पे अब हमने सब्ज़ मिर्चें जो कुटी हुई थी वो ऐड कर दिया। इस स्टेज पे आके हमने अदरक भी ऐड कर देना है। अब नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, फ्लेम आपका हाई नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें आलू बुखारा ऐड करेंगे। अगर आप नहीं कर सकते दूसरी साइड में पतीले में प्याज रख के, तो आप ये पहले बना लीजिएगा इसका मसाला, उसके बाद जो है वो दूसरी साइड पे रख के फिर बना लीजिएगा। अदरवाइज़ आप मीडियम दम वाली आंच पे भी दूसरी साइड पे रख के तो दूसरा प्याज जो है आप ब्राउन कर सकते हैं। उसको तकरीबन 5-6 मिनट ही लगते हैं ब्राउन होने में, अगर आप बाद में भी करना चाहें तो। अब हम इसमें हाफ़ गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने लिया था ना, उसमें से हम हाफ़ ऐड करेंगे। यहाँ पे हाफ़ जो है वो बाद में हम ऐड करेंगे, सारा एक ही बार हमने ऐड नहीं कर लेना। अब हम रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर जो था वो ऐड करेंगे यहाँ पे। अक्सर जो है पुलाव बनाया जाता है उसमें लाल मिर्ची ऐड की जाती है, तो वो उसका टेस्ट हल्का सा आता है। तो इस रेसिपी से आप बनाएंगे तो कभी भी टेस्ट नहीं आएगा उसका, आपको फील ही नहीं हुआ होगा कि लाल मिर्चें भी इसमें यूज़ की गई हैं। यहाँ पे हमने उसमें अब दही ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही को आपने पहले एग बीटर से फेंट लेना है ताकि उसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। यहाँ पे ये देखिए हमारी आंच बिल्कुल मीडियम है। यहाँ पे ये ब्राउन हो चुका है, डार्क ब्राउन। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, टमाटर, इसको अच्छे से हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। अब हम इसमें जो है नमक ऐड करेंगे। जैसे ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे तो टमाटर हमारे गलना स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे ये देखें। अब हम इसमें तेज़पत्ता और यखनी का तकरीबन हाफ़ कप हम यहाँ पे ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो दही था हमारा, हाफ़ हमने उसमें ऐड कर लिया और हाफ़ अब हम इसमें ऐड करेंगे। दोनों में आपने हाफ़ हाफ़ ऐड करना है, ठीक है। अब हम इसमें सारी यखनी ऐड कर लेंगे जो हमने बनाई हुई थी। मैंने यहाँ पे पुराने चावल यूज़ किए हैं,
इनको तकरीबन 45 मिनट भिगो के रख दिया था। आप 2 घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हैं, अच्छे बनेंगे। और पानी हमारा यहाँ पे पकने लग पड़ा है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों को आपने इसमें ज़्यादा चम्मच के साथ मिक्स नहीं करना, करेंगे तो चावल टूट जाएंगे। आहिस्ता स्लो मोशन में आपने इसको मिक्स करना है। अब हम इसमें जो मसाला बनाया था हमने अलग से, वो इसमें ऐड करेंगे। पानी हमारा दोबारा पकने लग पड़ा है। पानी ड्राई होने से पहले आपने एक बार नमक ज़रूर टेस्ट कर लेना है कि कम तो नहीं है। अगर कम हो तो आप और ऐड कर सकते हैं जितना आपको अच्छा लगता हो। उसके बाद हमने गरम मसाला ऐड करके जो हमने हाफ़ रखा था वो इसके ऊपर ऐड कर देना है। तो वो करके उसके बाद हम इसको किसी भी कपड़े के साथ या फॉइल पेपर के साथ कवर करके इसको दम वाली आंच पे रख देंगे। आप जब भी चावल बनाएं तो तवे के ऊपर जो है आपने पतीला वगैरह हमेशा रखना है। तवे को पहले गरम कर लेना है, उसके बाद उस पर पतीला रखना है। आपके चावल कभी भी नहीं जुड़ेंगे, तो अलग अलग रहेंगे। ये हमारे चावल जो है तकरीबन बन चुके हैं। 10 मिनट हमने दिए हैं इनको दम वाली आंच पे, ठीक है। तो ये हमारे चावल देखें बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे या आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।